जान जाना इतना आसान है कि आए दिन कोई गड्ढे में गिर के मर रहा है, कोई गटर में गिर के मर रहा है, कोई पुल के नीचे दब के मर रहा है, कोई मिट्टी के ढेर के नीचे दब के मर रहा है। गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो। जींद में सफीदों में एक गुलाल की फैक्ट्री में भयंकर आग लग जाती है, जहां पर अभी तक 7 महिला मजदूरों की निर्मम हत्या की जा चुकी है। और मजदूरों का कीमत इतना कम क्यों है? जो हमने मांगे की हैं वो मांगे पूरी होंगी। अगर नहीं होती है उस स्थिति में हमें मजबूर होना पड़ेगा इससे भारी संख्या में यहाँ आकर के प्रदर्शन। देखिए सीधी सीधी बात है, ये जो घटना हुई है ये आपराधिक लापरवाही। सारे विक्टिम्स की फैमिलीज को कम से कम 50 लाख मुआवजा दिलाया जाए। उसके अलावा उनके परिवारजनों में हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी सुनिश्चित की जाए उनका। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त फिर से एक बार प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि फिर से इंडिया में किसी की जान चली गई है और देश में इस जान जाना इतना आसान है कि आए दिन कोई गड्ढे में गिर के मर रहा है, कोई गटर में गिर के मर रहा है, कोई पुल के नीचे दब के मर रहा है, कोई मिट्टी के ढेर के नीचे दब के मर रहा है, तो कोई दीवार गिर जाने के नीचे मलबे के नीचे दब के मर रहा है। और इसी सिलसिले में फिर से एक बार हरियाणा में 7 से 8 मजदूरों की मौत हो गई है एक दीवार गिरने के कारण। और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन चल रहे थे, वहां पर मजदूर काम कर रहे थे, दीवार गिरा और उस बीच वो दब गए। 15-20 लोग घायल हुए और 7-8 लोग वहां पर मर गए हैं। अब यहाँ पर क्रांतिकारी युवा संगठन के लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, हरियाणा भवन पहुंचे हुए हैं। आप मुआवजे की मांग कर रहे हैं, फिर से लोग मर गए हैं, लेकिन ये एक सिस्टम बन चुका है कि मजदूर मरते हैं, लोग मरते हैं, सरकार उन कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर कुछ मुआवजे लाती है, मांगती है और उसी के चंद पैसे मरे हुए लोगों के ऊपर मुआवजे के तौर पर दे दिया जाता है। ये सिस्टम चलते रहता है, कब तक चलेगा पता नहीं दोस्त। एक्चुअली हम लोग भी ये जानना चाह रहे हैं, हमारे भारत में मजदूरों का कीमत इतना कम क्यों है? आपको प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है। देखिए, अभी हमारे सामने 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमारे सामने से गुजरा है और जहां एक तरफ दुनिया को ये मार्केट मीडिया बता रहा है कि हमें जश्न मनाने की जरूरत है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, वहीं उसकी महिलाओं की दिशा दशा की स्थिति पोल खोलते हुए हमारे सामने देश के हरियाणा के जींद में सफीदों में एक गुलाल की फैक्ट्री में भयंकर आग लग जाती है, जहां पर अभी तक 7 महिला मजदूरों की निर्मम हत्या की जा चुकी है और कई मजदूर बहुत ही गंभीर रूप से घायल हैं। ये साफ तौर पर हमें बताता है कि हमारे देश में अलग अलग इलाकों में किस तरीके से छोटी छोटी फैक्ट्रियां बेहद अनसेफ वर्किंग कंडीशंस में ऑपरेट हो रही हैं खुलेआम, जिन पर कभी भी लेबर कमिश्नर, लेबर इंस्पेक्टोरेट, प्रदेश सरकारें कोई भी ना तो छापा मारते हैं, ना वहां पर कभी इंस्पेक्शन करते हैं, ना कभी सुनिश्चित करते हैं कि वहां पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके पास किसी तरीके के बेहतर सेफ्टी नॉर्म्स वगैरह हैं कि नहीं। वहां पर आग लगती है, बाहर से वहां पर कुंडी लगी होती है, लोग वहां से एस्केप नहीं कर पाते, मजबूरन ऊपर से छत से कूदने के लिए लोग मजबूर हैं। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि इस घटना के गुजर जाने के बाद अभी भी जितने दोषी हैं उन पर ना FIR हुई है, ना वो गिरफ्तार हुए हैं। साफ तौर पर बताता है किस तरीके से हमारे देश में मजदूरों की जान को और महिला मजदूरों की जान को कितना सस्ता हमारी सरकारें और हमारे श्रम मंत्रालय मानते आ रहे हैं। यहाँ से हमारी मांग है कि सबसे पहले जो भी इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर श्रम मंत्रालय तक और उस फैक्ट्री में जो ओनर्स हैं उन सब पर सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड के तहत नहीं, क्रिमिनल नेग्लिजेंस और मर्डर की धाराओं के तहत उन पर केस चलाया जाना चाहिए और पूरे प्रदेश में और देश भर में सुनिश्चित किया जाए कि अलग अलग इस तरीके की जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां चल रही हैं, जहां पर पूरी तरीके से हर तरीके के लेबर कोड का, सेफ्टी मैकेनिज्म्स का, नॉर्म्स का खुला वायलेशन होता है, वहां पर इंस्पेक्शन हो और इस तरीके की फैक्ट्रियां बंद कराई जाए। सुनिश्चित किया जाए कि वर्कर्स को जो ऑलरेडी बहुत खराब कंडीशंस में मिनिमम वेजेस से कई गुना नीचे काम कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर सेफ्टी मैकेनिज्म्स हो, बेहतर वर्क प्लेस हो और इस तरीके की घटनाओं को आम जो जितना लाइटली लिया जाने का एक हमारे अलग अलग सरकारों में जो कल्चर है वो बंद हो। इस तरीके की इम्प्यूनिटी का कल्चर ये प्रशासन के प्रति से आ रहा है ना कि कोई दुर्घटना होती है, कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर चार्जेस लगा दिए जाते हैं, फाइन लगा दिए जाते हैं, उन्हीं के कुछ पैसों के चंद हिस्से मुआवजे के तौर पर परिजनों को दे दिया जाता है और सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, सबकी जुबान बंद हो जाती है। देखिए, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि हमारे देश में जब अच्छे दिनों की बातें हमारी सरकार करती है तो वो अच्छे दिन इस देश की 1% से भी कम आबादी जो पूंजीपति हैं और जो सरकार के आला सत्ताधीन लोग हैं, उनके अलावा इस देश की
बहुसंख्यक जनता और खास तौर पर जो मजदूर जनता है वो कितनी बदहाल है, उनकी स्थिति दर्शाता है। यहाँ दिल्ली में ही चले जाइए, अलग अलग इलाके हैं, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया है। चीज मैं ये दिखा दूं कि रस्से लगाकर लगातार पीछे धकेले जा रहे हैं। प्रदर्शन पर, एक्सप्रेशन पर जो ये इस तरीके से हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये साफ तौर पर दिखलाता है कि इन्हें किसी तरीके की शर्म नहीं है। जो इस तरीके के इंसिडेंट सामने आते हैं, इनको पहले तो पूरा रफा दफा करने की कोशिश की जाती है और उसके बाद जो डेमोक्रेटिक डिसेंट, जो इस तरीके के घटनाओं के खिलाफ एक जेन्युइन प्रोटेस्ट लोगों का, जनता का उभरता है, उसको भी पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये बात इनको हरियाणा सरकार को समझने की जरूरत है, इनके श्रम मंत्रालय को समझने की जरूरत है कि ये मामला इस तरीके से जो ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे नहीं दबने वाला है। देश का हर मजदूर और महिला मजदूर और हर नागरिक को आज बोलने की जरूरत है बेहतर वर्कप्लेस राइट्स के लिए। और इस तरीके की घटनाएं जो हमारे सामने आती हैं, तो हमारा खून खौलने की जरूरत है, हमें इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाने की जरूरत है और सुनिश्चित करने की जरूरत है कि मामला हर बार केवल मुआवजा देकर इस तरीके के इंसिडेंट्स को, मजदूरों की जानों को कीड़े मकोड़ों की तरह जो हमारी सरकारें समझती हैं, उसको समझना बंद करें और केवल इंतजार ना किया जाए कि जब कहीं पर आग लग जाए किसी फैक्ट्री में, तब उसके बाद किसी तरीके से रफा दफा करके बस परिवारी जनों को मुआवजा देकर केस निपटा दिया जाए। हमारे देश में 90% से ऊपर जो कामगार आबादी है वो असंगठित क्षेत्र में ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम करती है और सरकार के जो सक्सेसिव लेबर कोड्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो यही सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस तरीके के छोटे छोटे गैर कानूनी जो फैक्ट्रियां हैं ये फ्लरिश होते रहें और मजदूरों की जानें इसी तरीके से जाती रहें। इस इंसिडेंट में तो जान चली गई। यही दी जाती है कि छोटी मोटी घटनाएं तो ऐसी होती रहती हैं। जैसे अगर हम विकास की कल्पना कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत तबाही, तो पेड़ तो कटेंगे ही, थोड़ी बहुत तबाही तो होगी। तो ऐसे ही जब काम चल रहा है तो छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहेंगी। फैक्ट्रियां होंगी तो कभी कभार आग भी लग जाएंगी उसमें। जब देश के मजदूर की जान जाती है तो उसको छोटा मोटा कोलैटरल डैमेज बता देते हैं। इसी जगह पर क्या देश के मंत्री आला अधिकारी वहां पर बैठकर अब उनकी जान चली जाए तो क्या उसको छोटी मोटी कुर्बानी, छोटा मोटा नुकसान बोला जाएगा क्या? ये सवाल उठाना आज बहुत जरूरी है। इसीलिए हम यहाँ पर इस प्रदर्शन के लिए हरियाणा भवन के आगे सामने मौजूद हुए हैं। हमारी ये डिमांड्स भी हैं कि जितने भी सारे विक्टिम्स की फैमिलीज को कम से कम 50 लाख मुआवजा दिलाया जाए। उसके अलावा उनके परिवारीजनों में, हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी सुनिश्चित की जाए, उनका मुफ्त बेहतर से बेहतर सरकारी इलाज उनका सुनिश्चित हो और इसके अलावा पूरे प्रदेश में और देश भर में भी जो लेबर इंस्पेक्टोरेट्स हैं वो इस तरीके की फैक्ट्रियों का इंस्पेक्शन करें। लगातार इस तरीके की छोटे छोटे फैक्ट्रियों का इंस्पेक्शन किया जाना, उनको बंद किए जाने का एक चलन ही हमारे देश में कम होता जा रहा है। आए दिन किसी मजदूर का हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, उंगलियां कट जाती हैं, वो काम करने के लायक नहीं बचते हैं, पर उनको किसी तरीके का न्याय छोड़ दीजिए, मुआवजा तक नहीं मिलता है। तो कितने शर्म की बात है ये। और मजदूर दिवस पे आप एक दिन की छुट्टी देकर मजदूरों का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। आप सिर्फ उनकी जान की सुरक्षा की सुनिश्चितता कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या कहेंगे? देखिए, सीधी सीधी बात है, ये जो घटना हुई है ये आपराधिक लापरवाही है। आपराधिक लापरवाही भी इसलिए है क्योंकि हम देखते हैं कि सुरक्षा नॉर्म, जो सेफ्टी नॉर्म्स है, उनका खुलेआम उल्लंघन हुआ है। ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, ये एक हत्या है। हत्या इसीलिए है, ये एक प्रशासनिक हत्या इसीलिए है क्योंकि प्रशासन को साफ पता था कि यहाँ पे सेफ्टी परमिट नहीं है। यहाँ पे पता था कि ज्वलनशील पदार्थ है, बावजूद उसके क्यों फैक्ट्री चल रही थी? फैक्ट्री चल रही थी तो दरवाजा क्यों बंद था? और जब इन परिस्थितियों में दुर्घटना होती है, जब 7 महिला मजदूर मारे जाते हैं, उन मजदूरों की जान की कीमत क्या इतनी नहीं है? कल की घटना है कि हरियाणा में एक दीवार गिरने से 6 मजदूर फिर मारे गए हैं और उनके घर वाले कह रहे हैं कि मुआवजा लेकर हम क्या करेंगे, हमारा आदमी तो चला गया, मुआवजा किस काम का? देखिए, ये सीधे सीधे शर्मनाक बात है हरियाणा सरकार की कि हरियाणा में खुलेआम श्रम कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। हम देखते हैं कि एक के बाद एक तमाम घटनाएं, वारदातें हमारे सामने आती हैं जो प्रशासन की कमी को स्पष्ट रूप से जाहिर करता है। इस देश के मजदूर क्या मांग कर रहे हैं? इस देश के मजदूर अपने जान की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इस देश के मजदूर क्या मांग कर रहे हैं? इस देश के मजदूर ये मांग कर रहे हैं कि उनके श्रम की कीमत मिले। इस देश के मजदूर क्या मांग कर रहे हैं? वो मांग कर रहे हैं कि सम्मानजनक, इज्जतजनक जीवन जीविका और जी पाए, रोजगार ले पाए। लेकिन ये सरकार जो लगातार एक तरफ श्रम कानूनों में बदलाव लाके उसे पूंजीपतियों के पक्ष में, उसे कॉर्पोरेट परस्त बनाती है, और हम देखते हैं कि खुलेआम मालिकों को ये छूट दी जाती है कि आपके पास चाहे सेफ्टी परमिट हो या ना हो, चाहे आप सेफ्टी इंस्ट्रक्शन पालन कर रहे हो या ना कर रहे हो, आप चाहे लेबर लॉज की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ा रहे हो, लेकिन हम आप पे कार्रवाई नहीं करेंगे।
ये क्यों तो नहीं होती कार्रवाई? यही तो सवाल है कि क्यों प्रशासन मालिकों के साथ साठगांठ करके लाखों करोड़ों मजदूरों की जिंदगियों को दांव पे लगा रहा है। हमारी मांग तो सीधी सीधी साफ है कि हरियाणा में जितने भी अवैध, जितने भी असुरक्षित फैक्ट्रियां हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। और मैंने पहले ही बताया कि हमारे देश में जिंदगियां कितनी सस्ती है। एक कोई सामान जो ठेले पे बिक रही होती है ना, उससे ज्यादा सस्ती तो यहाँ मजदूरों की जिंदगी है। आए दिन किसी दिन फैक्ट्री में आग लगते हैं और लोग मर जाते हैं, बदले में उन्हें मुआवजा दे दिया जाता है, मैटर शांत हो जाता है। आए दिन कहीं गड्ढे में उबर के कोई गिर के मरता है, कभी पुल के नीचे गिर के मरता है, कभी किसी भी तरीके से मर जाता है, कुछ होता नहीं है। अब यहाँ पर ये लोग जो मांग कर रहे हैं, सभी काम की जगहों पर जरूरी सुरक्षा उपकरण का इंतजाम अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। ये मांग बहुत बेसिक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी डिमांड है ये, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं सुरक्षा उपकरण। अभी मध्य प्रदेश में 2 मजदूर मारे गए गटर साफ करते हुए। वो क्यों मारे गए? अगर उनके पास सुरक्षा उपकरण होते तो शायद वो बच सकते थे। एक तो हम ये अभी डिस्कस कर रहे हैं कि उनके पास गटर में जाने के लिए सुरक्षा उपकरण नहीं है। उस समय पे जब हम एक तरफ दावा करते हैं कि हमारा देश चौथी अर्थव्यवस्था में शामिल हो चुका है और हमारे देश के पास कोई ऐसी मशीन नहीं है जिससे वो गटर साफ करे, एक तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस हद तक नहीं है कि उन्हें सुरक्षा उपकरण नहीं दे पाते, बिना सुरक्षा उपकरण के उन्हें गटर में उतरना पड़ता है और जहरीली गैस के कारण उनकी मौत हो जाती है। तो इस लेवल पर इंडिया की तरक्की है। ये प्रदर्शन, सर क्या कहेंगे, क्या समस्या हो रही है यहाँ पे? ये समस्या नहीं, प्रदर्शन हुआ है। कुछ ज्ञापन जमा करके आ गए हैं जो समस्याएं थी। वो ज्ञापन पे उन्होंने ध्यान भी दिया और उन्होंने कहा है कि इसको आगे पास करेंगे वहाँ की हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को। हमें उम्मीद यही है कि जो हमने मांगे की हैं वो मांगे पूरी होंगी। अगर नहीं होती है उस स्थिति में हमें मजबूर होना पड़ेगा इससे भारी संख्या में यहाँ आकर के प्रदर्शन करने। श्रम मंत्रालय के उनको इस्तीफा देने की मांग की आपने, बर्खास्त करने की मांग की, लगता है ये हो जाएगा? ये मांग है और ये उचित मांग है। उचित मांग इस वजह से है कि लंबे समय से वहाँ हरियाणा में श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जाता रहा है। 6 साल पहले की एक रिपोर्ट है कि करीब 105 फैक्ट्रियों को एनओसी नहीं था उसी जींद वाले इलाके में, उचाना, टोहाना, बाकी जो गांव हैं, और उसमें से 70 फैक्ट्रियों से ऊपर, 70 फैक्ट्रियों से ज़्यादा में इलीगली वो चल रही थी, जिनके कारण ये सारी समस्याएं निकल के सामने आई। ये एक्सीडेंट के घटनाएं हमारे सामने आती है। अगर आज भी नहीं हुआ है, आज भी ये घटना सामने आ रही है, इसका मतलब ये है कि वहाँ के श्रम मंत्री ने इस पे कोई ठोस कदम उठाया नहीं। इसी स्थिति में हमें यहाँ आकर के प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा और हमने अपना प्रदर्शन यहाँ पे दर्ज किया और अपनी समस्या ज्ञापन भी हमने यहाँ पे जमा कराए और हमें बस ये उम्मीद है कि वहाँ के मुख्यमंत्री इस पे काम करेंगे। नहीं करेंगे उस स्थिति में हमें मजबूर होना पड़ेगा और बड़ी संख्या में यहाँ आकर के प्रदर्शन करने के।